मित्रों नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी उस समय फट करके बिखर गई जिस समय उसका टेस्टिंग हो रहा था। पानी की टंकी में जब पानी भरा जा रहा था उसी समय पानी का प्रेशर टंकी रोक नहीं पाई और फट करके बिखर गई। सोच सकते हैं आप कि सरकारी पैसे का किस तरह से दुरुपयोग और भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग किस तरह से सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, यह इसका जीता जागता उदाहरण है। सचिन गुप्ता है जो दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी में 3 करोड़ रुपए से बनी पानी की टंकी टेस्टिंग में ही फट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब टंकी में पानी भरकर उसकी टेस्टिंग हो रही थी। टंकी प्रेशर नहीं झेल पाई और फटकर नीचे आ गिरी। पहलगाम आतंकी हमले को हुए आज 5 दिन हो गया, लेकिन उस पे राजनीतिक व्यक्तियों के बयान और गैर राजनीतिक व्यक्तियों के बयान जो उल जुलूल आ रहे हैं वह निश्चित ही देश के लिए घातक है। वही पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पदयात्रा करते हुए प्रधानमंत्री आवास जा रहे महामंडलेश्वर अति नरसिंहानंद गिरी और महामंडलेश्वर साध्वी अन्नपूर्णा भारती को गाजियाबाद पुलिस ने रोक लिया। तो कुल मिलाकर के पहलगाम आतंकी हमला पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। तो वहीं पीयूष गोयल का एक बयान आ रहा है जो यह कह लीजिए कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। उनके बयान को एक बार सुन लीजिए। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे। पीयूष गोयल के बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा है, बीजेपी मंत्री पीयूष गोयल ने आतंकी हमले का ठिकरा जनता के ऊपर ही फोड़ दिया। मतलब सुरक्षा और खुफिया तंत्र में हुई चूक के जिम्मेदार लोग हैं। इतनी थेथरई आती कहां से है इन लोगों जो इस तरह के हमले हो रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, तो यह साबित करते हैं कहीं न कहीं सुरक्षा में छेद है। पहलगाम हमले को भी लेकर के किरण रिजवी ने एक बयान दिया था कि सुरक्षा में चूक है। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। सन 2020 की घटना है जहां डीएसपी देवेंद्र सिंह जो 3 आतंकियों को चंडीगढ़ घुमाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा करके लाए थे, वह जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि आपने खेल खराब कर दिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह खड़ा होता है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह के साथ जो लोग पकड़े गए वो तीनों आतंकवादी कौन हैं, और देवेंद्र सिंह जब तीनों आतंकवादियों के साथ पकड़े गए तो जो जांच प्रक्रिया बैठाई गई उस जांच का निष्कर्ष क्या निकला, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। देवेंद्र सिंह का क्या हुआ जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था। तो ऐसे ही लोग जो सेना में बैठे हैं, जो प्रशासनिक दफ्तर में बैठे हैं, ये आतंकवादी संगठनों की मदद करते हैं जिसके कारण आतंकवादी घटनाएं होती रहती। तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि हम उन जयचंदों को खंगालें जो हमारे सुरक्षा में बैठे हुए, जो हमारी हर गतिविधियों को आतंकवादियों तक पहुंचाने का काम करते, क्योंकि इनकी वजह से ही
आतंकवादी गतिविधियां घटती रहती हैं, तो पहले आवश्यकता है कि इन चंदों को पहचान करके इनके ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाए, तभी जो है ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। मित्र, इससे अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।